ब्रदर डी आर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज जो है थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल 1 से संबंधित जो विवादित क्वेश्चन है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है आज माननीय न्यायालय में होगी। लगभग 11 बजे से ये सुनवाई शुरू होने की संभावना है। और जैसा कि न्यूज आ रही है कि जो चयनित साथी है उनके लिए खुशी की बात है कि डबल एजी SS नरूका जो महोदय है वो आज की सुनवाई में सरकार की तरफ से चयनित साहित्यों के और बोर्ड के पक्ष में सुनवाई जो है आज अपना पक्ष रखेंगे और पैरवी करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि सरकार खुद इस भर्ती को जल्दी करने के लिए डबल एजी को नियुक्त किया है। और अब आज है जो है भगवान सांवरिया सेठ अगर सुने, क्योंकि सभी के सेठ वही है, तो आज इस भर्ती में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। इसी आशा के साथ कि आज ये अच्छा रिजल्ट आए, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से लगातार, क्योंकि अब 2 से ढाई महीने हो चुके हैं इस भर्ती को लेकर। और 2.5 महीने अगर कोई चयनित साथी एक दिन निकालना मुश्किल होता है, 2.5 महीने लगभग 70-75 दिन निकल चुके हैं रोज ये देखते हुए कि आज कुछ ना कुछ होगा, आज डीवी की डेट आएगी, जबकि डीवी डेट पर तो रोक है ही नहीं। कोर्ट खुद ये कह चुका है कि भाई आप अंतिम नियुक्ति पर रोके, आप इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन सरकार की हठधर्मिता, सरकार का ये अन्याय चयनित साथियों के साथ, सरकार चाहती नहीं है कि ये भर्ती जल्दी पूरी हो। और अगर अपन अभी आज की सुनवाई में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अब नहीं जगे, तो हो सकता है ये भर्ती बहुत आगे चली जाए। क्योंकि सरकार को अभी जरूरत नहीं है। सरकार विद्या संबल योजना लाने जा रही है, जिससे अस्थायी तौर पर जो है वो व्यवस्था की जा रही है कि अस्थायी तौर पर जो BEd BSTC करे हुए साथी है उनको सरकारी स्कूलों में जो है वो ज्वाइन करा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भर्ती लंबी चली जाए। जैसे कि अगर आज माननीय न्यायालय में आज भी अगर जैसा कि आज महत्वपूर्ण सुनवाई बताई जा रही है, अगर आज के दिन भी इस भर्ती के बारे में कोई स्पेशल या कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं आती है या भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज जो कदम नहीं बढ़ता है, कि यानी कि जैसे कि सुनवाई भी हो जाए, क्वेश्चन को लेकर कम से कम सुनवाई बेस हो जाए और कमेटी भी गठित कर दे, कमेटी गठित नहीं करे तो याचिका खारिज कर दे, स्टे हटा दे, अगर ऐसे जो पॉजिटिव न्यूज आज आती है तो ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी इसी वर्ष पूरी होने की संभावना है। और अगर आज स्टे हट जाता है तो सरकार डीवी डेट भी जारी कर सकती है, क्योंकि अभी पॉसिबल है अभी तो, क्योंकि इसकी डीवी पहले भी एक लेटर जारी हुआ था कि जुलाई के सेकंड सप्ताह में इसकी डीवी करवाई जाएगी, जिसमें मात्र 3 दिन का समय दिया था, क्योंकि L2 के साथियों की डीवी चल रही है। L1 में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि जिला लेवल पर इसकी जो है वो डीवी होता है इसका। तो यही है कि सरकार चाहे तो जल्दी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। निकाय चुनाव 9 दिसंबर 11 दिसंबर को 2 डेटें दे रखी, उससे पहले भी इसकी जो है हो सकता है कि इसका डीवी करवा लिया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग के कार्य जो है टीचर्स हैं वही चुनाव करवाते हैं। तो हो सकता है डीवी, लेकिन ऐसा है कि डीवी अगर आचार संहिता के बाद भी हो और रिजल्ट आचार संहिता डीवी होने और रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि अगर डीवी हुआ और सरकार चाहे तो 5-10 दिन में रिजल्ट निकाल सकती है। तो लेकिन ये स्टे हटना बहुत जरूरी है। अगर स्टे हट गया और डीवी जो है अभी हो गई दोस्तों, तो दिसंबर में आई थिंक ज्वाइनिंग हो सकती है। और रही बात आज की सुनवाई की, तो आज भगवान सांवरिया सेठ जरूर सुनेंगे अपनी। और अगर आज कोई बाई चांस अगर आज कोई फैसला नहीं आता है, तो हम सभी को लगातार जो है अपनी आवाज़ उठानी है, ट्विटर के माध्यम से हो गया, चाहे आप अपने फील्ड में ही अपने जो विधायक है अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने उनको ज्ञापन दो। कुछ साथियों ने दिया भी था, गौतम दत्त साहब को ज्ञापन दिया था। गंगानगर हनुमानगढ़ की एक बहन जिसने राखी भेजी थी, राखी भेजकर CM साहब से ये गुहार लगाई थी कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी करो। तो ऐसे ही जो ये भावनात्मक जो एफर्ट होते हैं, इससे प्रभाव पड़ता है और जल्दी सुनते हैं। तो मेरी जो भी बहनें हैं जो चयनित है, जो चयनित छात्राध्यापिका हैं, जो अध्यापिका चयनित हुई है, तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने विधायक को भी अगर राखी भेज कर, ये राखी है उससे भेज कर एक अपील करो कि भाई, निवेदन करो कि भाई ये जो है प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। तो ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है सरकार नॉर्मली ऐसे सुनना नहीं चाहती है, लेकिन अगर महिलाएं ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात करें तो जरूर ही बात सुनी जाती है। अब ये देख रहे हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी 2 चीज़ें अपन ने बात कर ली ट्विटर पर लगातार। और ट्विटर पर मैंने देखा है कि आप सब क्या करते हो, अलग अलग अपना ट्विटर जो है ट्रेंड हैशटैग रखते हो। उससे क्या होता है, बात ट्रेंडिंग में नहीं आ सकती। अगर आपको ट्रेंडिंग में लाना है तो इससे संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप भी बने, वहाँ चर्चा करके एक फिक्स टैग आप हैशटैग यूज करके ही ट्वीट करो, ताकि ये ट्वीट जो है वो ट्रेंडिंग में आ सके और बात आगे पहुंच सके। और मैं यही कहूँगा कि हनुमान किसान जो है वो एक अच्छे नेतृत्व करता है। अगर उनका हमें साथ मिलता है तो वो सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो
सीएमओ में भी जाते हैं और वो अन्य मंत्रियों से भी मिलते हैं, क्योंकि उनको पर्सनली जानते हैं। अगर अपन जाते हैं तो अपनी सीधी बात नहीं सुनते, लेकिन एक नेतृत्व करता हर जो है वो लड़ाई में होना चाहिए। तो अगर आज नहीं होता है तो हम सभी को हनुमान किसान जी से मिलना चाहिए। उनके नेतृत्व में जो है वो बोर्ड और जोगाराम जी पटेल सीएमओपी इसमें बात पहुंचानी चाहिए, लेकिन लड़ते रहना पड़ेगा। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो ये है कि रोज ट्वीट करो, किसी एक पोस्ट को टारगेट करो, इतने ट्वीट करो कि बात वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि सीएम साहब का मैंने देखा कि आप सीएम साहब के अगर अपन ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, उन पर कमेंट करते तो वो देखते नहीं जनरली, क्योंकि इनके ट्वीट करने वाले अलग अलग जो है कर्मचारी रखे हुए होते हैं, वो ये सारे ट्विटर और मीडिया अकाउंट जो भी है सोशल मीडिया वो संभालते हैं। तो अपने को यही करना है कि अपने को आज की सुनवाई अगर बढ़िया हो जाए, सामने सेट सुन ले तो अपना बेड़ा जो है अपना पार हो जाए। और अगर आज की सुनवाई में भी ऐसा कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता और आज आगे की डेट मिलती है तो फिर ये कब तक डेटें देंगे ये, तो फिर हो सकता है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़े। जो आने वाले निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में जैसे आप जिस भी शहर में रह रहे हैं और आपके कोई विधायक कोई मंत्री भी आएंगे चुनाव के लिए, तो उनसे यही मांग करें कि भाई युवाओं के लिए आपने क्या किया है। युवाओं की जो महत्वपूर्ण बढ़ती है, तृतीय श्रेणी अध्यापक बढ़ती, उसको आपने अटका के रखा है। उनसे संबंधित जो परिवार है वो लगातार इंतजार में बैठे हैं, माता पिता लगातार इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारा रिजल्ट आएगा और कब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, कब हमारे बेटे को न्याय मिलेगा। तो अगर जमीनी स्तर पर लड़ा जाए और हर क्षेत्र से लड़ा जाए तो एक सामूहिक दबाव जो है सरकार पर पड़ेगा। और चुनाव में सरकार चाहती है कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं बने, और तो हो सकता है क्योंकि ये कोर्ट कचहरियां ये सब सरकार से चलती है, तो हो सकता है ये जल्दी ही पूरा हो। और आगे की प्रक्रिया भी हम सबको मिलकर बनानी चाहिए। आगे का जो क्या निर्णय लेना है, जो सुनील भाई है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और अध्यापक संघर्ष समिति नाम से उनका ट्विटर चैनल भी है, तो उनसे भी राय लेके जो भी सभी साथी कहेंगे वैसा करके आगे जो है इस भर्ती में क्या करना चाहिए उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो आप सभी साथी आज की सुनवाई पर आज हमारी सभी की निगाह टिकी है। रसाविरा स्टेट की कृपा से आज की सुनवाई से ही अगर रास्ता निकल जाए तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े और सभी चयनित साथियों को नियुक्ति मिले और वो आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी भी तैयारी करने के लिए वो अभी उनसे वो भी तैयारी नहीं हो रही है, क्योंकि उनका मन एक उलझा हुआ है कि रोज देखते हैं कि कौन ट्वीट कर रहा है, उसको रीट्वीट करते हैं, करे भी क्या। तो भगवान सामरिया सेठ से ही प्रार्थना करता हूँ कि आज जो है सुनवाई से महत्वपूर्ण जो ये कोर्ट का स्टे वो हटे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।